लेकिन ये मॉडल एक ऐसे फोर्स के बारे में कुछ नहीं बताता जो लिटरली पूरे यूनिवर्स को एक साथ बांध के रखता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है ग्रेविटी। लेकिन हम एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम छोटी दुनिया में ग्रेविटी के नेचर के बारे में बात करना चाहते हैं। तो अगर हम क्वांटम ग्रेविटी के आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें क्या पता है? वह कुछ बेसिक कंक्लूजन है जो सभी ऐसी थ्योरीज के लिए सच हैं। एक ऐसा कंक्लूजन ये है कि एक पार्टिकल होना चाहिए जिसे ग्रेविटॉन कहते हैं। जैसे क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रेडिक्ट करती है कि फोटोन एग्जिस्ट करता है, वैसे ही क्वांटम ग्रेविटी प्रेडिक्ट करती है कि ग्रेविटॉन होना चाहिए। पार्टिकल फिजिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मैटर के बिहेवियर को हर तरह के एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में डिस्क्राइब कर सकता है। इस थ्योरी को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। इस थ्योरी में मोस्टली सभी फंडामेंटल फोर्सेस कवर हो जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और हिग्स फील्ड्स। लेकिन ये मॉडल एक ऐसे फोर्स के बारे में कुछ नहीं बताता जो लिटरली पूरे यूनिवर्स को एक साथ बांध के रखता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है ग्रेविटी। इसका रीज़न सिंपल है, ग्रेविटी बाकी नॉन फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एटॉमिक न्यूक्लियस के साइज पर बाकी फोर्सेस के स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन वीक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स से लगभग 1,00,000 गुना ज़्यादा कमज़ोर होता है। अब ये बात शायद अजीब लगे, क्योंकि 1,00,000 का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम इसका कंपैरिजन करें तो इस 4 इंच के हाइट के व्यक्ति को माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करना लगेगा। लगभग 100,000 ट्रिलियन टाइम्स वीकर होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स से। मतलब ये डिफरेंस इतना बड़ा है जितना कि एक किसी प्रोटॉन को विजिबल यूनिवर्स के साइज के साथ कंपेयर करना। डिफरेंस बहुत बड़ा है। क्वांटम वर्ल्ड में ग्रेविटी इतनी वीक होती है कि पार्टिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में इसके किसी भी इफेक्ट को देखने का कोई चांस ही नहीं है। असल में अगर पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स के डेटा पर ही डिपेंड किया होता तो हमें ग्रेविटी के एग्जिस्टेंस का पता नहीं चलता। हमें ग्रेविटी के बारे में पता है क्योंकि इसका इन्फिनिट रेंज होता है, जो मिल्की वे या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज तक के साइज स्केल पर फैला हुआ है। ये बेसिकली आइजैक न्यूटन ने 350 साल पहले जो प्रेडिक्ट किया था वैसे ही काम करती है। एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स या स्टार्स के मास से ग्रेविटी को देख पाते हैं, सीख कर पाते हैं। लेकिन हम एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम छोटी दुनिया में ग्रेविटी के नेचर के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन के साइज के कंपैरिजन में ग्रेविटी बहुत वीक होती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का इशारा सीधा क्वांटम ग्रेविटी की तरफ है। ग्रेविटी चाहे कितनी भी वीक हो, माइक्रो वर्ल्ड में अप्लाई तो होती ही है। ये कोई बहुत प्रोफाउंड बात नहीं है, लेकिन सच है। और क्योंकि ग्रेविटी के बारे में हमारी बेस्ट थ्योरी आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी है, तो सबसे ऑब्वियस चीज़ ये है कि हम इस थ्योरी को सब एटॉमिक रियल में अप्लाई करें। एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आइंस्टाइन की थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा ग्रेविटी वेव्स एमिट कर, और फिर प्रोटॉन में स्पाइरल डाउन करेगा। इसी तरह के प्रेडिक्शन ने क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फैमिलियर या फिर कम से कम वेल नोन क्वांटम मैकेनिक्स बनाया। इसी चेन ऑफ रीजनिंग से ये सजेस्ट होता है कि ग्रेविटी का भी कुछ क्वांटम नेचर होना चाहिए। एक और रीजन ये मान लेना कि ग्रेविटी का कुछ क्वांटम नेचर होना चाहिए ये है कि हमारे पास बाकी फोर्सेस के लिए डेफिनेटली क्वांटम थ्योरी है और जनरल रिलेटिविटी एक क्लासिकल थ्योरी है। एक क्वांटम और क्लासिकल थ्योरी को सीमलेसली जोड़ना इम्पॉसिबल है, और इससे ये एडिशनल एविडेंस मिलता है कि क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी का होना चाहिए, वरना हम एक ऐसी थ्योरी नहीं लिख पाएंगे जो वर्ल्ड में वेरीफाइबल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सके। तो अगर हम क्वांटम ग्रेविटी के आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें क्या पता है? वह कुछ बेसिक कंक्लूजन है
जो सभी ऐसी थ्योरीज के लिए सच हैं। एक ऐसा कंक्लूजन ये है कि एक पार्टिकल होना चाहिए जिसे ग्रेविटॉन कहते हैं। जैसे क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रेडिक्ट करती है कि फोटोन एग्जिस्ट करता है, वैसे ही क्वांटम ग्रेविटी प्रेडिक्ट करती है कि ग्रेविटॉन होना चाहिए। अभी तक हमने ग्रेविटॉन को नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करता है तो न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी थ्योरी से मैच करने के लिए इस पार्टिकल के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ग्रेविटी के इन्फिनाइट रेंज होने के लिए ग्रेविटॉन मासलेस होना चाहिए, और क्योंकि ये एक एट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटॉन का क्वांटम मैकेनिकल स्पिन 2 होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन हाफ और फोटोन के स्पिन 1 से अलग है। ग्रेविटॉन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होना चाहिए। तो ये सब काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ग्रेविटी बहुत वीक है, और क्योंकि ये वीक है, ग्रेविटॉन को पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली कोई चांस नहीं है कि हम ग्रेविटॉन को फाइंड कर पाए, चाहे हम 100 साल आगे की टेक्नोलॉजी के एक्सीलरेटर्स को ही इमेजिन क्यों ना करें। एक छोटा सा चांस है कि हम ग्रेविटॉन को कभी फ्यूचर में देख पाए, लेकिन ये तभी होगा जब यूनिवर्स मच डिफरेंट होगा जितना वो अभी दिखाई देता है उससे। अगर यूनिवर्स में फैमिलियर 3 डायमेंशंस के बियॉन्ड कुछ छोटी डायमेंशंस हैं, तो पॉसिबल है कि हम ग्रेविटॉन्स को ढूंढ पाए, और शायद मैसिव ग्रेविटॉन्स को भी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी डिपेंडेंट है इन छोटी एक्स्ट्रा डायमेंशंस के एग्जिस्ट होने पर। दोस्तों ये सच में पॉसिबल है, लेकिन एक लॉन्ग शॉट है। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम, क्या इस सब्जेक्ट पर कोई थियोरेटिकल प्रोग्रेस हुई है। कुछ क्वांटम ग्रेविटी थ्योरीज प्रपोज की गई है जो कुछ हद तक सक्सेसफुल है, और सक्सेसफुल से मतलब ये है कि अभी तक ये पॉसिबल है। इनमें से दोस्तों एक है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, जो कहती है कि मैटर के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्चुअली बहुत छोटी स्ट्रिंग्स हैं। ये थियरी काफ़ी सालों से पॉपुलर है, हालांकि कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि ये टेस्टेबल प्रेडिक्शंस नहीं बची। एक और आइडिया जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसे लूप क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं। इस थ्योरी के मैथमेटिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और इसे स्पिन नेटवर्क नाम से जाना जाता है, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि स्पेस और टाइम का एक छोटा क्वांटम होता है। स्पेस और टाइम के इस छोटे से डायमेंशंस को पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसके कुछ टेस्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वेरी डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जर्वेशंस में। अभी तक इन स्टडीज पर कोई एविडेंस नहीं है जो इन आइडियाज़ को कंफर्म करता हो। तो क्वांटम ग्रेविटी का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ये आइडियाज सच हैं तो इसके कुछ रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपके सोचने के तरीकों को चेंज कर पाएंगे। जैसे कि ब्लैक होल्स के सेंटर और बिग बैंग के पहले का यूनिवर्स के साइंटिस्ट सोचते हैं कि बिग बैंग के पहले पूरी यूनिवर्स का मैटर एक सिंगल मैथमेटिकल पॉइंट 0 साइज के साथ एग्जिस्ट करता था। इसी तरह ब्लैक होल के सेंटर के लिए कहा जाता है कि वहाँ प्रेजेंट स्टार का सारा मास 0 साइज में कंप्रेस हो जाता है। दोस्तों ये टिनी कंसंट्रेशन ऑफ एनॉर्मस मास को सिंगुलरिटीज कहा जाता है, और सिंगुलरिटीज अनफिजिकल होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते। अगर एक थ्योरी इन्हें प्रेडिक्ट करती है तो ये इस बात का साइन है कि इस थ्योरी को इतना हार्ड पुश किया गया है कि वो टूट गई। दोस्तों जैसे जैसे मैटर छोटी और छोटी वॉल्यूम्स में कंप्रेस होता जाता है, ग्रेविटी और इम्पोर्टेंट हो जाती है और क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी डोमिनेट करने लगती है। क्वांटम ग्रेविटी ही है जो सिंगुलरिटी से बचाती है, और इसका मतलब ये है कि हम कभी भी यूनिवर्स के शुरुआत के डिटेल्स या ब्लैक होल के सेंटर को समझ नहीं पाएंगे जब तक कोई ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को ब्लेंड करने वाली थ्योरी पर काम नहीं करता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये कन्वर्सेशन आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ का एक सेंस देती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये एक फैसिनेटिंग टॉपिक है और एक ऐसी चीज़ है
जो हमें सॉल्व करनी ही पड़ेगी जब तक हम फाइनली एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं बनाते।